द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर आर 3 माइक्रोफैरेड एंड 16 माइक्रोफैरेड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। कह रहा है कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सी इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो 3 माइक्रोफैरेड आ रहा है। तो जब सीरीज हमने कनेक्शन कर दिया, इसका 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हुई C1 प्लस C2 बाई C1 प्लस C2। अब C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई वो दे रखा है सीरीज के लिए 3 माइक्रोफैरेड, तो मैंने रख दिया C1 C2 बाई C1 प्लस C2, राइट। और जब कह रहा है कि पैरेलल हो तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है C1 प्लस C2 और उसकी वैल्यू दे रखा है 16 माइक्रोफैरेड C1 प्लस C2 की वैल्यू, ठीक है ना। अब ये वैल्यू उठा करके मैं अगर क्वेश्चन 1 में रख दूं तो हमें क्या मिलता है 3 माइक्रोफैरेड C1 प्लस C2 बाई 16, या हमें मिल गया C1 प्लस C2 वैल्यू कितनी 48 माइक्रोफैरेड। अब हम लोग जानते हैं कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अगर करें तो आएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, ऐसा लिख सकते हैं। और C1 C2 की जो वैल्यू आई है बच्चों यहाँ से देख पा रहे हैं वो आया 16 माइनस कितना 4 इंटू 48। हम लोग जानते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 256 और अगर हम देखें 4 इंटू कितना 48 तो कितना आएगा 4 इंटू 48, तो कैलकुलेट करें 4 इंटू 48 आएगा कितना 192, राइट। तो कितना बचा आप करके देख लीजिए, 256 में से 192 घटाएं तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 64। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 64 है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू कितना 8, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। और C1 प्लस C2 वैल्यू दे रखा है 16, C1 प्लस C2 की वैल्यू दे रखा है 16, ओके। ये इक्वेशन सेकंड था, दोनों को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, ये कट गया 2C1 इक्वल टू आया कितना 24। तो C1 की जो वैल्यू आई वो आई कितनी 12 माइक्रोफैरेड, और C1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C2 वैल्यू। तो C1 की वैल्यू 12 प्लस C2 इक्वल टू कितना 16 माइक्रोफैरेड, तो C2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, C1 की वैल्यू आई 12 माइक्रोफैरेड एंड C2 की वैल्यू आई कितना 4 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर है, ओके, C1 और C2 वैल्यू, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 12 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड, ओके। देख लें एक बार और, देख लें, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी के साथ बैठिए, नोट करते जाइए ताकि ये चीज़ें आपको याद